रामपुर में कोसी नदी ने करना शुरू किया विकराल रूप धारण। उत्तराखंड में जैसे जैसे बारिश की बूंदें जमीन पर आफत बनकर टूट रही हैं, वैसे वैसे नदियों का जलस्तर भी बढ़ने लगा है, जिसके चलते जनपद रामपुर में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इन्हीं में से एक कोसी नदी पल पल अपना विकराल रूप धारण कर रही है और बाढ़ का खतरा इससे सटे इलाकों में मंडराने लगा है। प्राणपुर का पुल भी खतरे में पड़ चुका है। इसी खतरे के मद्देनजर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो वहीं जनप्रतिनिधियों में सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने भी मौके पर पहुंचकर जायजा लिया है। हम आपको बता दें, जनपद रामपुर की कोसी नदी पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते अपना विकराल रूप धारण करती चली जा रही है, जिसके चलते नदी के किनारे बसे गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ चला है। इसी नदी पर बने प्राणपुर के निकट के पुल पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। कोसी नदी लगातार कटान कर रही है, जिसके चलते मुख्य सड़क कट चली है। अगर कटान इसी तरह से चलता रहा तो नदी के किनारे बसे आसपास के दर्जनों गांवों के लोगों का दैनिक जीवन खतरे में पड़ सकता है। जिला अधिकारी से लेकर सांसद तक मौके का मुआयना कर चुके हैं, लेकिन कुदरत के कहर के आगे हर कोई बेबस नजर आ रहा है। चारों तरफ पानी ही पानी है और हर कोई अपनी आंखों में सब कुछ ठीक हो जाने की आस पाल रहा है। बारिश के रुकने के आसार नहीं है। बूंदाबांदी कहर बनकर जमीन पर टूट रही है और नदियां पानी से लवरेज हो चुकी हैं। खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। किसानों की फसलें खेतों में तबाह हो चुकी हैं और बारिश रुकने के आसार दूर दूर तक नहीं हैं। ऐसे में हर कोई ईश्वर से प्रार्थना करने में जुटा है। अगर कोसी का कहर इसी तरह से जारी रहा तो खतरा और अधिक बढ़ जाएगा। फिलहाल कोसी नदी पानी से लवरेज है और उसकी धारा इंसानी जिंदगियों को डराने में कोई कोई कसर नहीं छोड़ रही है। प्रशासन की ओर से मदद के सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। आइए दिखाते हैं। वहीं डीएम रामपुर ने जमीनी स्तर पर पहुंचने के बाद में लोगों के घर का भी मुआयना किया। डालते कहाँ गए? हाँ, ये है इनका मकान है सर। ये तुम्हारा मकान है और कोई मकान नहीं तुम्हारे पास? और कोई नहीं है सर। ये तो पूरा कच्चा ही है। ये और कहेगा पूर्ण ये पूरा 95,000 दे दो, मकान ही बना लेगा, लोग अपने तो बना लेगा। कितने पे? पूर्ण पे मतलब पूर्ण कच्चा पे कितना हजार है? क्या बस 95,000 100 रुपए 95,100 रुपए। 5 बच्चे है ना, तो कुछ कम से कुछ तो किसी को लाभ मिल जाएगा ना। नहीं तो ऐसे तो मेरे 3200 रुपए में क्या होगा? और ये दोबारा बारिश आएगी फिर गिर जाएगा। तो कम से कम इसका पूरा बनना चाहिए। तो हम पूरा जो है पूरा 95,000 रुपए देंगे। ठीक है, पूरा ये कब तक मिल जाएगा? 24 घंटे। हाँ ले लो, इनसे जो करते ले लो। हाँ, तो पूरा जो मकान गिर गया तो इसमें केवल इतना होगा कि अब बिना जो है पुनर्निर्माण के छत पाना संभव नहीं। बस ये लाइन तो छत कहाँ संभव है? इतना टूटा हुआ ही तो है। इससे पूरा क्या होगा? नहीं हो जाएगा सर, उसमें से हो जाएगा। ये तो पहले ही करना चाहिए ना। इसीलिए मैं सैंपल ग्रुप में आता हूँ, तो मुझे पता रहता है ना कि कुछ ना कुछ हम गलती करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी इनका नाम ले लेना। ठीक है, समझ गए? जी सर। जो ये वीडियो था। ठीक सर। हाँ बोलो। मुख्यमंत्री आवास के लिए नाम चला किसके? हाँ तो मुख्यमंत्री आवास के लिए कर दो तो तुरंत मिल जाएगा। 3200 भी मिलेगा तब भी हम मुख्यमंत्री नहीं, 3200 का फायदा नहीं। 95,100 आप 95,100 मिलेगा और मुख्यमंत्री आवास के लिए आप भेज दो तो मेरी भी बात करा देना, तुरंत इनका पैसा आ जाएगा। ठीक है। अगर मिट्टी होती तो इतनी जल्दी नहीं कटता ये शायद। जिसने ठेकेदार ने बनाया है तो गलत काम किया है और मैं समझता हूँ ऐसा कल को ना हो, लेकिन प्रशासन इसमें लगा है और कार्रवाई होगी। ये काम जो ठीक नहीं बता रहे हैं अब ये तो मेरे ख्याल से काफ़ी पुराना है। किसने बनाया क्या है ये तो जांच का विषय है, लेकिन जिस ठेकेदार ने बनाया रेत भरा है पूरा। रेती हाँ, और मिट्टी होती तो इतनी जल्दी ये कटाव नहीं होता। जैसे ही पानी जगह बना रहा है और रेता खिंच रखा है। अच्छा, ये स्थिति आ रही है। और क्या हालात हैं आपने देखे, मुआयना किया? मुआयना फसल को भी नुकसान हुआ है और कुछ घर भी गिरे हैं गाँव में। सूचना आ रही है, लगातार बारिश हो रही है। 4-5 दिन से लगातार बारिश हो रही है और अब बाढ़ की स्थिति बन रही है, क्योंकि पानी ऊपर से छोड़ा गया और यहाँ का भी पानी है, तो बाढ़ की स्थिति बनने जा रही है रामपुर जिला में। तो हम लोग लगे हैं और प्रशासन भी सतर्क है। प्रशासन ने भी सबको सूचित किया है कि अपने अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें ज़्यादा बारिश में, क्योंकि बाहर कोई हादसा ना हो जाए। लोगों से क्या कहना चाहिए? मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा, घबराएं नहीं। हम प्रशासन और हमारी सरकार हम जनता के साथ है और हर मदद जनता की हम लोग करें। जनपद में अतिवृष्टि हो रही है और उत्तराखंड राज्य में भी जब ज़्यादा बारिश होती है तो कोसी बैराज में पानी छोड़ा जाता है, जिसके कारण हमारे जनपद में जो है बाढ़ की संभावना बनती है। तो उसको लेकर ये बैठक की गई है। बहुत डिटेल में पुलिस के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों को समझाया गया है
जितने हमारे जो 31 ऐसे गांव हैं जो बाढ़ प्रभावित रहते हैं, सभी जगह पे वहाँ पे लाउड ईयर के माध्यम से और एक तो सभी लोगों को संदेश देने के लिए कहा गया है कि लोग सुरक्षित स्थान पर रहें, गिरासू मकान में कोई ना रहे, नदी के पास कोई व्यक्ति ना जाए, तो उसके लिए निर्देश दिए गए हैं। जो सड़कों के कटान की स्थिति है वहाँ पे पुलिस की टीम को डिप्लॉय किया गया है कि कहीं पे कोई दुर्घटना ना हो। इसके अतिरिक्त बाढ़ राहत कार्यों में जो सप्लाई डिपार्टमेंट के थ्रू हम लोग बाढ़ का फूड पैकेट्स बांटते हैं उसकी भी व्यवस्था हमने करा ली है, और जो पीएसी और जो हमारे नावों की व्यवस्था भी हम लोगों ने कर ली है। तो इस प्रकार से पिछले वर्ष का जो अनुभव है उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। किसानों की फसलों का नुकसान जो हो रहा है उसके लिए भी सर्वे कराने का लेखपालों को डायरेक्शन दिया गया, और साथ साथ क्रॉस चेक रखने के लिए प्रधानों को भी हमने एक रजिस्टर मेंटेन करने के लिए कहा है, क्योंकि प्रधान अपने गांव का नेतृत्व करता होता है और उनका भी फीडबैक हमारे लिए मायने रखता है। तो कहीं कोई लेखपाल स्तर पर गड़बड़ ना हो, एसडीएम इसमें विजिलेंट रहे, तो इन सब चीज़ों पे हम लोग देखिए उसके लिए टीकाकरण बहुत तेज़ी से करा रहे हैं। लंपी वायरस में बहुत ज़्यादा केसेस हमारे जनपद में नहीं है, और बाढ़ के दौरान किसी प्रकार का संक्रामक रोग ना फैले, ना पशु में ना मनुष्य में, उसको लेकर भी तैयारी है। एंटी वेनम सर्पदंश को लेकर व्यवस्था की गई है, एंटी लार्वा का छिड़काव की बात भी डीपीआरओ के माध्यम से और नगर पालिका के माध्यम से हम लोग कराएंगे। तो इस प्रकार से सभी बिंदुओं पे हमारी तैयारी है, और अस्पतालों में सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। मैंने स्वयं हर जगह निरीक्षण किया है, और अभी भी हम लोग जिन लोगों के घर गिरे हैं उनका निरीक्षण करने के लिए जा रहे हैं। तो प्रशासन शासन की मंशा के अनुसार, निर्देशों के अनुसार, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार पूरी तरह सतर्क है, चाक चौबंद है। फील्ड में हमारे सभी अधिकारी रहेंगे, कहीं लापरवाही किसी स्तर से नहीं होगी, और जनता की मैंने खुद विजिट किया था गड्ढा कॉलोनी, साई विहार का हमारा एरिया हो, तो वहाँ पे रात तक मैंने पूरे उसके सिटी मजिस्ट्रेट साहब को भेजा था दोबारा इंस्पेक्शन करने के लिए। हर जगह से जल निकासी कराई गई है, और आगे के लिए भी हम लोगों ने अगले वर्ष ना भरे उसके लिए भी 15 वित्त आयोग में हमने उसको सैंक्शन कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों का जो नुकसान हो रहा है उसका सर्वे के लिए भी, जैसा मैंने आपको बताया कि हमने एक मैकेनिज्म बनाया है, तो हमारी नज़र हर जगह पे है, कहीं कोई व्यक्ति किसी का भी नुकसान होगा और छूटेगा नहीं, और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि प्रशासन संवेदनशील